वेलकम बैक टू अनरैप हैप्पीनेस। माय नेम इज़ तरन। और कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको थोड़े से डिफरेंट बैकग्राउंड में दिख रही हूँ क्योंकि ये है मेरा किचन। और आई रियलाइज्ड अभी कल परसों ही मैंने अपनी वीडियोस की लिस्ट देखी तो आई जस्ट फेल्ट कि यार मैंने बहुत दिन से कोई रेसिपी नहीं डाली है अपनी, जो कि मैं अपनी सीरीज़ में डालती हूँ, विच इज़ #कुकिंग। सो आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि है पिज़्ज़ा। इस पिज़्ज़ा की खासियत ये है कि इसमें ना तो ईस्ट की ज़रूरत है, ना ये मैदे से बनता है, और ये मैं पूरा घर पे बनाती हूँ। लाइक बेस बनाएंगे अपन, देन मैं पिज़्ज़ा सॉस भी बनाऊंगी, एंड ऑब्वियसली टॉपिंग्स होंगी और चीज़ वगैरह डाल के देन हम उसको बनाएंगे। सो वोंट बी डूइंग दिस इंट्रो मच लॉन्गर. If you want to see how I make my homemade, simple, yummy pizza, please continue watching. So, कोई भी डिश बनाने के लिए हमें प्रेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी प्रेप कर लेते हैं तो आपको एग्जीक्यूट करने में बहुत ईजी होता है और सब काम फटाफट से हो जाते हैं। तो इस डिश के भी 3 एलिमेंट्स होंगे. द फर्स्ट एलिमेंट विल बी पिज़्ज़ा सॉस. द सेकेंड एलिमेंट विल बी द डो, जो जिससे हम बेस बनाने वाले हैं हमारे पिज़्ज़ा का. और थर्ड एलिमेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैं उसको एलिमेंट ही मानती हूँ. इट्स द चॉपिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी कि जो टॉपिंग में हम जो भी डालने वाले हैं. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ द पिज़्ज़ा सॉस. सो मैं हमेशा पिज़्ज़ा सॉस घर पे बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मतलब अगर आप घर पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो क्या मतलब अगर आप बाहर से सॉस वगैरह लेके आएँ तो मुझे ऐसा लगता है घर का आप जितना कर सकते हैं, और ख़ासकर अभी ऐसे ये कोविड वगैरह के चक्कर में तो यू नो हाउ हार्मफुल इट इज़. तो यूजुअली जो आप अगर कोई भी यूट्यूब पे देखेंगे कोई रेसिपी पिज़्ज़ा सॉस की, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टमाटर को पहले ब्लांच किया जाता है, विच इज़ एक्चुअली द राइट प्रोसेस. बट मैं इसमें नॉर्मली मतलब मैं शॉर्टकट करती हूँ. नॉर्मली बहुत सारे टमाटों को चॉप कर लेती हूँ अपने बिग मिक्सी जार में, एंड आई जस्ट ब्लेंड. नाउ इसके पिज़्ज़ा सॉस का जो तड़का होता है, क्योंकि इटालियन रेसिपी में गार्लिक का बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस किया जाता है. तो ऑब्वियसली हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस में भी हमें गार्लिक का तड़का देना पड़ेगा. तो वैसे तो प्रॉपर जो एक रेसिपी होती है उसमें बहुत ही बारीकी से गार्लिक को आप चॉप करिए, बट मैंने जैसे बताया मैं शॉर्टकट यूज़ करना पसंद करती हूँ. तो या तो यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ चॉपर. ये कुछ ऐसा चॉपर है, ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं. ऐसा चॉपर आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये बहुत इजीली वेजिटेबल्स को, किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से जितना आप चाहें चॉप कर सकता है. नहीं तो मिक्सर तो है ही हमारे पास, तो मैं छोटे वाले जार में थोड़े से गार्लिक को क्रश कर लूँगी. मतलब मैं उसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाऊँगी, 2-3 बार बस करूँगी पल्स पे, तो उससे वो थोड़ा सा क्रश हो जाएगा. तो उससे मतलब हमारा टाइम भी सेव होता है. तो विल जस्ट डू दैट. Five, 6 cloves should be enough. So now अब हमारे पास है यहाँ पे गार्लिक और ये है टमाटोज. We'll just blend. मैंने दोनों चीज़ें अच्छे से ब्लेंड कर ली हैं. Now we'll take a pan और उसमें हम डालेंगे नॉर्मल हमारा खाने वाला ऑयल. आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं. इट कैन बी ऑलिव ऑयल ऑल्सो. ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसमें. तो ये ऑयल जब तक हीट होता है, और मैं आपको बता दूँ साथ में यू नीड दिस रेड चिली फ्लेक्स. ये मेरे पास है किया के, बहुत इजीली आजकल मार्केट में मिल जाते हैं ये. देन आई हैव दिस ऑरिगैनो, ये भी किया के है. इवन आप घर पे पिज़्ज़ा या कुछ भी ऑर्डर करते हैं हम किसी इटालियन रेस्टोरेंट से, तो यू गेट दो स्मॉल पैकेट्स नो, तो वो हम रख ही लेते हैं लाइक फ्रिज में, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. तो अभी हम ऑयल को ज़रा अच्छे से गर्म होने देंगे, और फिर उसके बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे गार्लिक. और गार्लिक डाल के हमें इसको मतलब ऑलमोस्ट लाइक बस थोड़ा सा हल्का सा सौते करना है, ताकि उसकी जो
तो रॉपन है वो निकल जाए। हमें बिल्कुल ऐसे वो तड़के वाला उसको ब्राउन नहीं करना है, जो यूजुअली हम इंडियन तड़कास में करते हैं। हमारी आदत होती है जब भी हम अगर किसी चीज़ में गार्लिक का तड़का देते हैं, जैसे अरहर दाल में या किसी में, तो वी ट्राई टू डू लाइक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन या थोड़ा अच्छा ब्राउन करके, बट इसमें हमें ऐसा नहीं करना है। तो जैसे ही हमें लगा कि अभी थोड़ा इसका कच्चापन चला गया है, वी हैव टू पुट लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स। तो गरम तेल में ही उसका फ्लेवर बाहर निकल के आएगा। एंड बस वी हैव टू पुट दिस टोमेटो प्यूरी। फॉर द सीजनिंग विल नीड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। सो आफ्टर द सीजनिंग आपको बस इसको अब ढक के सिम पे पकने देना है जब तक कि सॉस एकदम गाढ़ी ना हो जाए, क्योंकि अभी इसका सारा पानी सूख जाएगा और ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, जैसे कि पिज़्ज़ा पे बेस पे लगाने के लिए होती है। सो टिल द टाइम हमारी सॉस रेडी हो रही है, तो तब तक हम आटा गूंद लेते हैं, यानी कि डो प्रिपेयर कर लेते हैं पिज़्ज़ा के बेस के लिए। तो ये बेस मैं बनाने वाली हूँ प्योर आटे का, मतलब और कुछ भी उसमें ऐड नहीं करूँगी, मैदा बिल्कुल नहीं डालूँगी, कोई सूजी नहीं, कुछ नहीं, जो नॉर्मल हमारा गेहूं का आटा होता है वही डलेगा इसमें। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये अराउंड 1.5 कप, मतलब 1.5 कटोरी, जो मेरी ये वाली कटोरी है ये साइज़ का 1.5 कटोरी आटा। इससे 1.5 कटोरी से आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 पिज़्ज़ा बेस रेडी हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पतला या मोटा बनाते हैं। मतलब अगर आप थिक बेस बनाएंगे जैसे वो डोमिनोज़ वाला होता है, तो शायद आपके 2 या 3 ही बने। हम लोग थोड़ा घर पे थिन क्रस्ट पसंद करते हैं, तो उससे 3 से 4 बन जाते हैं, मतलब 3 मीडियम साइज़ के, एक छोटा। तो ये 1.5 कटोरी आटा है। देन वी नीड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो है ब्रांड के साथ। वैसे नॉर्मल है, मतलब इजीली मिल जाता है मार्केट में। ये बेकिंग पाउडर है। देन यू नीड लिटिल सॉल्ट, और थोड़ी सी शुगर भी लगेगी, वो मैं बताऊँगी क्यों। एंड अगेन वी नीड सम ऑरिगेनो। एंड हमें जो, जैसे मैंने बताया हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उसकी तरह वर्क करे। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ फ्रेश कर्ड। ये मेरी घर की कर्ड है जो मैंने खुद जमाई थी। आप मार्केट वाला जो डब्बा आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सम वाटर। सो आटा गूंदने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास बर्तन है, उसमें जिसमें हमने आटा डाला है, उसमें बीच में ऐसे वेल टाइप का बनाएंगे हम, खड्डा या जो भी, मतलब वेल टाइप का है। एंड सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारी थोड़ी सी कर्ड। मैं जनरली थोड़ा आई बोलिंग टाइप ही करती हूँ, एग्जैक्टली कोई मेरी मेजरमेंट्स नहीं है, बट हाँ 2-3 चम्मच तो लगी जाती है। और इसमें फिर हम डालेंगे हमारा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर मैं अप्रॉक्सीमेटली लूँगी आधा चम्मच। एंड बेकिंग सोडा मैं लूँगी उसका भी आधा चम्मच, यानी कि 1/4। उससे क्या होगा, जब कर्ड के साथ ही दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी, तो उससे हमारा जो डो है बहुत ही मतलब सॉफ्ट बनेगा। एंड विल पुट सम सॉल्ट, देन सम ऑर्गेनो। यूजुअली हम बाहर का जो पिज़्ज़ा लेते हैं उसमें ऑर्गेनो वगैरह बेस में नहीं होता, बट मैं डालती हूँ तो वो मतलब जब हम बेस को मुंह में जाता है हमारे, तो उसका मतलब वो फ्लेवर आता है, अपने को लगता है हाँ पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं, हमें कोई रोटी नहीं खा रहे हैं हम। एंड फाइनली सम शुगर। शुगर का मैंने आपको बताया था कि शुगर इसलिए डालते हैं क्योंकि शुगर में अपने आप में एक बहुत अच्छा कलर आता है जब वो कैरमलाइज होती है। और हम अभी आटा गूंदेंगे यहाँ पे, और जब वो तवे पे बनाएंगे हम, तो हीट से बहुत सुंदर कलर देता है बेस को। तो शुगर हमने इसलिए डाली है। और वैसे भी हमने ईस्ट वाली सारी चीज़ें इसमें डाली है, तो ईस्ट हमेशा शुगर से ही एक्टिवेट होती है, तो इसलिए हमने शुगर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। नाउ विल जस्ट नीड द डो। और डो मतलब समवॉट बिटवीन जो हमारा नॉर्मल रोटी का आटा लगता है, जितना सॉफ्ट और जितना सख्त हमारा पूरी के लिए आटा लगता है, जो हम आलू पूरी वाली पूरी खाते हैं, उसके बीच में हमें लगाना है। मतलब ना वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ढीला होना चाहिए।
मैंने आटा गूंद लिया है एंड अभी से ही वो रेडी होना शुरू हो गया है। दो आई वुड सजेस्ट कि इसको एटलीस्ट आप 20 मिनट्स का रेस्ट दें, क्योंकि हमने इसमें एक्टिवेट करने के लिए चीज़ें डाली हैं। ये नॉर्मल रोटी या पूरी का आटा नहीं है, जबकि हम वो भी ऐसा बोलते हैं कि हमको थोड़ा आटे को रेस्ट करने देना चाहिए, तभी उसके बाद प्रोसेस शुरू करना चाहिए। तो इसमें भी आप रेस्टिंग टाइम ज़रूर रखें, अराउंड 20 मिनट्स, आधा घंटा, और उसके बाद ही स्टार्ट। यू सी दैट, या मतलब ऐसे कोई चीज़ जैसे फटी फटी सी नहीं लगती, उस टाइप से दिख रहा है ये। तो दैट मीन्स कि इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं वो काम करना शुरू कर रही हैं। तो अभी हमको इसको छोड़ना है अराउंड 20 मिनट्स। वी हैव कम अप टू आर थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि जो भी आप टॉपिंग देना चाहें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन या कुछ और भी ले सकते हैं। एंड हम लोग वेज बना रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 2 3 4 5 वेजिटेबल्स करके रखी हैं। मैं थोड़ा सा बस इसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले है अनियन। अनियन को मतलब यहाँ आई प्रेफर सारी वेजिटेबल्स डाइसेस में कट हों, जैसे कि आपको मार्केट में पिज़्ज़ा मिलता है तो वैसे। तो कुछ ऐसे साइज़ का हम अनियन कट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट इसी साइज़ का आई हैव टेकन द टमेटो। देन बेल पेपर, मेरे पास ग्रीन थी तो ग्रीन यूज़ की है मैंने। और आई हैड बेबी कॉर्न इन माई रेफ्रिजरेटर, तो मैंने वो भी ले लिया है आज। देन मेरे पास है यहाँ पे सम फ्रोज़न कॉर्न, तो ये भी है। अगर आप नॉर्मल जो मकई के जो दाने हैं वो यूज़ करें तो आपको उनको थोड़ा ब्लांच करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े से कड़क होते हैं इसलिए। इसके अलावा अगर आपके घर में मशरूम है तो आप वो भी डाल सकते हो, पनीर है वो भी डाल सकते हो। आज पनीर नहीं था, यूजुअली हम पनीर भी डालना पसंद करते हैं क्योंकि महल लव्स पनीर, है ना। हाँ, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये 5 वेजिटेबल्स हैं जो मैंने अच्छे से डाइस करके धो के यहाँ रेडी करके रखी हुई हैं। तो हमारी सॉस भी रेडी होने वाली है, लेट्स चेक ऑन दैट। सो दिस इज़ हाउ द सॉस लुक्स जब इसका सारा पानी सूख जाता है। एंड बस अब इसको हम फिनिश करने के लिए वी हैव टू पुट सम ऑरिगेनो, थोड़ा सा हाथ में लेके क्रश करते हुए ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से बाहर आए। जस्ट मिक्स इट एंड योर सॉस इज़ रेडी। अगर आप सोच रहे हैं इसका कलर बहुत एकदम रेड क्यों नहीं आया, इट्स बिकॉज ऑफ द टमेटोज़। अगर आपके टमेटोज़ एकदम रेड हैं, जो लाल लाल वाले आते हैं, कभी सीज़न के हिसाब से होता है ना, तो इसलिए उस टाइम मतलब सॉस का कलर बहुत अच्छा आता है। आज फ़िलहाल ऐसे ही कलर के थे मेरे पास, तो इसलिए हल्का हल्का इसमें अभी और थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इसको आई जस्ट कीप इट फॉर 2-3 मोर मिनट्स और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। फाइनली अब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये नॉन स्टिक तवा, ये फ्यूचूरा का है। आपको कोई भी तवा नहीं लेना है, थोड़ा सा हैवी बेस वाला तवा लेना है। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और मैं एक मीडियम साइज़ की लोई ले रही हूँ। उसको मैंने ऐसे बेल लिया है। थिकनेस अभी मैं आपको दिखाऊँगी, मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया वी प्रेफर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, तो कुछ इस तरह की थिकनेस हम रखना पसंद करते हैं अपने पिज़्ज़ा के लिए। देन फिर हम ऑब्वियसली ये फूल जाएगा अगर हम तवे पे रखेंगे, तो हम थोड़ा सा फोक से इसमें छेद कर देंगे ताकि तवे पे डालने पे वो फूले ना बेस। एंड हल्का सा उसको ऑयल से ग्रीस कर दूंगी मैं तवे को, और बिल्कुल तेज आंच पे हम इस बेस को उसमें डालेंगे फॉर अबाउट लाइक 1-1.5 मिनट। और ये हम तेज पे इसलिए करें ताकि थोड़ा सा एक क्रिस्प लेयर आ जाए उसके ऊपर। 1-1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा बेस बीच से थोड़ा फूलता हुआ आपको दिखेगा। बस यही हमें चाहिए, और हम फटाफट से इसको पलट देंगे। और इसके बाद सारा काम सिम गैस पे होगा, आप तुरंत अपने गैस को सिम कर दीजिए। देन हम ऑब्वियसली हमारा पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, देन हम चीज़ डालेंगे। चीज़ में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप मोज़रेला चीज़ यूज़ करें अगर आपको बिल्कुल आउटसाइड वाला पिज़्ज़ा का फ्लेवर चाहिए। मेरे पास घर पे प्रोसेस चीज़ हमेशा होता है, तो मैं वही डालना पसंद करती हूँ। मोज़रेला भी मैं वैसे कभी कभी डालती हूँ। आज मेरे पास ये अमूल का प्रोसेस्ड वाला चीज़ था, तो मैंने वही डाला है। तो एक लेयर हम देंगे अभी यहाँ पे चीज़ की, और मतलब बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे जैसे कि मैं डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपकी पसंद की सारी वेजिटेबल्स जो भी टॉपिंग है वो डालेंगे। एंड देन फिर से एक लेयर चीज़ की, और फिर उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। फाइनली हमें अब इस पिज़्ज़ा को ढकना है। तो मेरे पास ये स्टील का डब्बा है,
आप ये इस टाइप का ढक्कन भी ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा उसकी हाइट की प्रॉब्लम बैठेगी, तो आप ये इस टाइप का कुछ स्टील का बॉक्स टाइप का ले सकते हैं और इससे ढक के रख सकते हैं फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स, या जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो। एंड वोला, आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा यम, डिलिशियस, होममेड, और इसे ज़रूर ट्राई करिए आप, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये our pizza is ready. Yum. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you soon in my next video. Bye.